जो ओशन गेट ट्रेजेडी है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेम सबमर्सिबल जो था, जो हादसे का शिकार हुआ, कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन जिसमें हो गया और इसमें बैठे हुए जो यात्री थे 5 लोग 1 मिली सेकेंड में ही वो फना हो गए। ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये करीब 10 बार इतनी गहराई में ओशन की डेप्थ में गया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये हादसे का शिकार हो गया, जिसके कारण हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। शॉर्ट स्पैन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबमर्सिबल की प्रिंसिपल क्या होती है काम करने की और उसके पीछे साइंस क्या है। तो बेसिकली ये है कि एक मदरशिप होती है और उस मदरशिप से सबमर्सिबल को उस पॉइंट के ऊपर ओशन में जहाँ पे सबमर्सिबल को नीचे जाना है, वहाँ पे मदरशिप उसको उतार देती है पानी की सतह पे, और पानी की सतह पे उतारने के बाद फिर वो सबमर्सिबल जो है वो धीरे धीरे करके नीचे उतरती है। अब इसको मैं सबमर्सिबल कह रहा हूँ, सबमरीन नहीं कह रहा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सबमरीन जो होती है ना वो सेल्फ पावर्ड होती है, खुद अपनी पावर जनरेट करती है और महीनों महीनों वो पानी के नीचे रह सकती है। लेकिन जो सबमर्सिबल है उसके साथ थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, वो सेल्फ पावर्ड नहीं होती, उसको हेल्प चाहिए होती है, तो एक प्लेटफॉर्म की हेल्प से वो ऑपरेट करती है एटलीस्ट आधे डेप्थ तक। तो होता क्या है कि मदरशिप से सबमर्सिबल को प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतारा जाता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म जो है वो एक डेप्थ तक सबमर्सिबल को, और उसमें जो 4 थ्रस्टर्स लगे होते हैं सबमर्सिबल के साथ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो थ्रस्ट करके पानी के नीचे तक ले जाने में मदद करते हैं उसकी सबमर्सिबल की, उसकी डेप्थ में जाने के लिए। उसके बाद एक डेप्थ पे जाने के बाद सबमर्सिबल वहाँ से अलग हो जाता है प्लेटफॉर्म से, और फिर उसके बाद इट्स ऑन इट्स ओन। उसके बाद जो उस पर डिवाइसेस लगी होती हैं, उन मोटर्स और डिवाइसेस की हेल्प से वो मैनूवर करता है, और जो पायलट होता है उसके पास एक जॉयस्टिक तो होती ही है, और वो कांटेक्ट में भी होता है मदरशिप में स्टाफ बैठा हुआ है उनके, और यहाँ से एक पिंग भी जाता है हर 15 मिनट बाद। इस सबमर्सिबल की एक बात और है, एक खामी है कि इसमें नेविगेशन नहीं है। तो नेविगेशन नहीं है तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि सबमर्सिबल सही है? उसको इंश्योर करने के लिए ये मैकेनिज्म है कि हर 15 मिनट बाद यहाँ से एक पिंग शिप में जाएगा, और अगर 15 मिनट के अंदर पिंग नहीं जाता है, मान लो लास्ट पिंग गया 11:15 पे और 11:30 पे पिंग नहीं गया, तो उसका मतलब ये है कि इनके कान खड़े हो जाएंगे जो यहाँ पे स्टाफ है, और फिर ये SOS सिग्नल भेजेगा और खोजी अभियान शुरू हो जाएंगे, जैसा इस केस में हुआ भी था। तो लगभग 2 घंटे लगते हैं उस 4 किलोमीटर की गहराई में जाने में, जहाँ पे टाइटैनिक शिप का मलबा पड़ा हुआ था। तो ये तो हो गया कि ये काम कैसे करता है। प्ले स्टेशन की जो जॉयस्टिक होती है, उस जॉयस्टिक की हेल्प से इसको मैनूवर भी किया जाता है कि दाएं बाएं आगे पीछे जो भी डायरेक्शन देना है, तो वो सबमर्सिबल को पायलट जॉयस्टिक की हेल्प दे रहा था। फिर इसमें एक चैम्बर ऑक्सीजन का भी था, जिसमें कि क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी रेस्पिरेशन के कारण, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही थी, और इसी के कारण ये भी कहा जा रहा था कि ये 96 आर की जो ऑक्सीजन है 5 लोगों के लिए, उसका प्रोविजन इस सबमर्सिबल में था। अब इसके पीछे जो साइंस है वो देख लेते हैं। P = ρgh, ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे वाटर है उसकी डेंसिटी, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h जो है हम इसको लेंथ मान लेंगे या डेप्थ मान लेंगे। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वाटर की डेंसिटी भी चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है, क्योंकि वो वाटर नहीं है जो एक ऊपर होता है, उससे अलग है नीचे का जो वाटर है। वाटर के भी लेयर्स होते हैं अलग अलग, तो नीचे की डेंसिटी है वो अलग होगी ऊपर के डेंसिटी से, क्योंकि आप ये समझ लीजिए सैलिनिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। सॉल्ट वगैरह होंगे तो उससे वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और सॉल्ट नीचे बैठेंगे तो ρgh। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी भी बढ़ रही है और यहाँ पे डेप्थ भी बढ़ रही है, उसके कारण प्रेशर भी बढ़ रहा है। हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, यहाँ पे हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन जिस डेप्थ पे वो सबमर्सिबल पहुंचा था उसके 50 गुना से भी ज़्यादा का प्रेशर था। और प्रेशर पर स्क्वायर इंच, आप सोचिए 1 इंच और स्क्वायर इंच इतना सा, मतलब इतना सा एक हिस्सा, वो उस पे जो प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, उसका 50 गुना प्रेशर वहाँ पे पड़ रहा है, ये आप समझ लीजिए। तो इस तरह से वहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया, और प्रेशर बढ़ता गया तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए इसके अंदर भी एक मैकेनिज्म था, और यहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म ऐसा बना रखा था कि अंदर से एक काउंटर प्रेशर होगा जो कि बाहर के प्रेशर को बैलेंस करेगा। नो डाउट इसका मटेरियल तो बना ही रखा था इन्होंने कार्बन फाइबर का। इसकी भी बहुत आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि ये कार्बन फाइबर का ना होके टाइटेनियम और हार्डन स्टील का होना चाहिए था, जैसे कि जेम्स कैमरन ने अपने लिए बनवा रखा है, जो कि लगभग 30 बार के आसपास अंडर वाटर गए हैं, इससे भी ज्यादा गहराइयों में गए हैं, वो मरियाना ट्रेंच तक में गए हैं, वो डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का ओशन में, उसके भी पास वो गए हुए हैं।
और वो सक्सेसफुली 30 बार जा चुके हैं अंडर वाटर। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इसका जो मटेरियल यूज हो रखा है सबमर्सिबल को बनाने में अनसेफ है वो। अब क्या था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है कि या तो जैसे मान लीजिए कोई नट बोल्ट खुल गया, कुछ हुआ होगा, तो उसके कारण ये गैस सारी बाहर निकली होगी, और जैसे गैस बाहर निकली तो फिर जो बाहर का प्रेशर है ये इसके ऊपर इतना हावी हो गया कि काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रेशर तो है ही नहीं, तो 1 मिली सेकेंड में उस प्रेशर ने ऐसे करके उसको इम्प्लोड कर दिया। तो ये था कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन जिसका ये सबमर्सिबल शिकार हुआ। उनको सोचने का भी समय नहीं मिला जो इसमें बैठे हुए थे यात्री। बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन वही है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा तो फिर वो अंतरिक्ष में कैसे जाएगा धरती से, और धरती से समुद्र के नीचे कैसे जाएगा। तो कोशिश तो इंसान करता है, लेकिन वही है, प्रकृति से जीतना तो संभव है नहीं। और यहाँ पे ये प्रकृति से ही टक्कर ले रहे थे और इनके साथ ये हादसा हो गया। तो खैर ये तो इसकी साइंस है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए था एक तो वो सही नहीं था, फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी, और 10 बार जो वो गया है इससे पहले सेम सबमर्सिबल, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। 10 बार उसका ऐसा वियर टियर हुआ होगा इससे पहले वाले एक्सपीडिशंस में, जो कि इस बार वो इस काबिल नहीं रहा था कि वो विथस्टैंड कर सके उन कंडीशंस को। इस कारण ये हादसा हुआ। जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, ओशन गेट को खुद इससे सीख लेनी चाहिए और आगे के जो कदम हैं वो सोच समझ के उठाएं इस दिशा में। धन्यवाद।